अब आपको जम्मू लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर में भी हालात ऐसे ही बद से बदतर हो गए। बीते कई दिनों से पूरा जम्मू कश्मीर बाढ़ की चपेट में है और तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। आप देखिए ये रौद्र रूप है। रियासी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदी के किनारे जितने भी इलाके बसे हुए हैं, बाढ़ का खतरा वहां पर मंडरा रहा है। आप देखिए कितना ये रौद्र रूप है। जम्मू डिवीजन में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि तस्वीरें और भी अब ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, जानलेवा साबित हो सकती हैं। डोडा हो या फिर उधमपुर हो, ये वो तमाम इलाके हैं जो भीषण बाढ़ की चपेट में। बाढ़ के साथ साथ लैंडस्लाइड भी यहां पर लगातार हो रहा है। भूस्खलन के कारण कई हाईवे बंद कर दिए गए हैं। डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर भूस्खलन के बाद सड़क पर भारी मलबा आ गया है। रियासी इलाके की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब आपको राजौरी की भी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए जितनी भी यहाँ की नदियां हैं पूरे उफान पर बह रही हैं और आसपास जितने भी तटीय इलाके हैं उनको अपनी चपेट में लेते हुए ये नदियां आगे बढ़ रही है। पुलिस ने लोगों से यात्रा करने से पहले ट्रैवल एडवाइजरी भी देखने की अपील की है। जम्मू के बारमिनी गांव में भी भूस्खलन के बाद 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। राजौरी के अलावा भी हम आपको अलग अलग तस्वीरें जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके की दिखा रहे हैं। और अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर बाढ़ की चपेट में है, 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। अब जरा डोडा की भी तस्वीर देख लीजिए। डोडा हो, राजौरी हो, किश्तवाड़ हो, सभी जगह एक जैसे ही हालात हैं। यहां पर तबाही का मंजर हर तरफ देखा जा रहा है। वैष्णो देवी यात्रा को भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मानसून के दौरान बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की कई घटनाएं सामने आई हैं। तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। 14 अगस्त से किश्तवाड़, कठुआ, रियासी और रामबन ये वो तमाम जिले हैं जहां पर बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 130 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और ये डेथ टोल है, माना जा रहा है कि बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोग अब भी लापता हैं। और इससे पहले आपने देखा था कि वैष्णो माता में किस तरह से एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद कई तीर्थयात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद भी अब भी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो लगातार मौसम की मार झेल रहे हैं। तस्वीर हम आपको जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं। तवी नदी जिसे जीवनदायिनी माना जाता है वो किस तरह से उफान पर है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। बांधों के भी गेट खोले जा रहे हैं क्योंकि लगातार जो बांध के वाटर लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बाढ़ डिस्ट्रक्ट ना हो तो वहां से पानी छोड़ा जा रहा है और ये निचले इलाकों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। रेलवे ने 24 ट्रेनों को बहाल करने का भी फैसला लिया है क्योंकि कई जो यात्री हैं, कई जो पर्यटक हैं वो अलग अलग जिलों में इसी तरह बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं। अब भद्रवाह की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। किस तरह से ये जो आसपास के मकान हैं यहां पर खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी ये तमाम जो इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। आप देखिए किस तरह से ये जो अस्थायी पुल बनाया गया था वो भी बाढ़ की चपेट में आया है। ये खूबसूरत वादियां जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हर जगह आप देखिए किस तरह से जो अलग अलग सहायक नदियां हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त तबाही का आलम बना हुआ है। भूस्खलन से 50 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित बताए जा रहे हैं। अखनूर की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। अखनूर में भी जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी, जल सैलाब की तस्वीरें हैं, जल भराव, जल जमाव की तस्वीरें हैं। अखनूर में आप देखिए किस तरह से अखनूर भी टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। यहां पर भी आप देखिए सब कुछ यहां पर बंद है। भारी तबाही की तस्वीर जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी देखने को मिली। कई हाईवेज को एहतियातन बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर इस वक्त भीषण त्रासदी से जूझ रहा है। 150 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कुदरत कहर बरपा रही है। अब रामबन की भी तस्वीर आप देख लीजिए। रामबन में देखिए किस तरह से यहां पर लैंडस्लाइड के बाद हालात बद से बदतर हो गए। हालांकि एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो और जो सेना के जवान हैं यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। लैंडस्लाइड कितना खतरनाक हुआ आप देखिए। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट करके नीचे गिरा और उसके बाद आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लैंडस्लाइड अलग और मलबा जो है पूरे रोड में बिखरा हुआ है। लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं। आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। उसके बाद फिर जो मैदानी अमला है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर यहां पर मोर्चा संभाला है। बारिश और भूस्खलन के बाद भारी तबाही की तस्वीर आप देखिए। कई जगह नेशनल हाईवेज को बंद करना पड़ा है। सड़कें मलबे से ढकी हुई हैं और अभी यहां पर जो अमला है, रेस्क्यू अमला, वो पहुंचा हुआ है। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सड़क पर जितना भी मलबा गिरा हुआ है उसको हटाया जा सके।